साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज़ जो कह लीजिए, उनके बारे में जो फॉर्म भरने का डेट है वो जारी कर दिया गया है और फॉर्म भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कहाँ पे जमा करना होगा और किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो के अंदर आपको फॉर्म भर के हम बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बराबर शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फॉर्म आ गया है, ये टोला सेवक शिक्षा सेवक, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टोला सेवक शिक्षा सेवक, यानी कि आप इसे 3 नाम से पुकारा जाता है गांव के अंदर या कहीं पर भी। टोला सेवक हो गया, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज़ जो कह लीजिए। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म रहेगा, इसी को आपको भर के जमा करना होगा। कहाँ पे जमा करना है वीडियो को एंड में वो भी बताएंगे, किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आइए हम लोग फॉर्म भरने का प्रैक्टिकल तरीका जान लेते हैं, किस तरीके से आप लोग फॉर्म को भरेंगे। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म रहेगा आपके सामने, आपको ये प्रिंट आउट करवा के भरना होगा। हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लिखा रहेगा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक ना। ये जो आप जहाँ पे फॉर्म लेके जाएंगे ना भर जमा करने के लिए, वहीं पे ये लिखा जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। और सेकंड वाला जो बॉक्स है, इसमें आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आपको टोला का नाम लिखना है या पंचायत का या वार्ड का या शहर का, ठीक ना। तो इन चारों में से किसी भी चीज़ का, एक चीज़ का आपको नाम इस वाले खाली वाले बॉक्स में आपको इस जगह पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखना है कि नंबर 1 में लिखना है आवेदक का नाम, आवेदक या आवेदिका, यानी कि लड़का हो या लड़की, उनका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर लड़की अपना फॉर्म को फिलअप करी तो वो उनका अपना नाम डालेगी, और अगर लड़का फॉर्म को फिलअप कर रहा है तो वो अपना नाम डालेगा। सेकंड में आपको क्या करना है, आगे एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे डालना होगा, ठीक ना। एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे डालना होगा आपको। उसके बाद यहाँ के सेकंड नंबर में लिखा हुआ कि पिता का नाम, तो आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। अगर आप बेगर शादीशुदा है तो अपने पिता का नाम लिखिए। अगर आप शादीशुदा हैं लड़की तो पति का नाम लिखिएगा, ठीक ना, यहाँ पर जो खाली जगह है। थर्ड नंबर में आपको माता का नाम लिखना, आप अपनी माँ का नाम, अपनी वालिदा का नाम इस वाले बॉक्स में लिखिएगा थर्ड नंबर पर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको लिखना है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद है कि 5 नंबर पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, तो आइए इसको अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से फिलअप करना है, थोड़ा सा इसी का छोटा कर देते हैं, ओके। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डालने में सबसे पहले आपको दिन डालना है, उसके बाद महीना डालना है, उसके बाद साल डालना है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पैदाइश हुई है वो 1 जनवरी 2005 में पैदाइश हुई है, तो आपको क्या डालना होगा, यहाँ पे आप डालिएगा 01, उसके बाद 05, उसके बाद यहाँ पे 2005 डाल दीजिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक ना। सबसे पहले आपको दिन डालना होगा, यानी कि किस तारीख को आप पैदा हुए हैं तारीख, उसके बाद आपको महीना डालना होगा, किस महीने में पैदा हुए हैं, उसके बाद आपको साल डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 नंबर में, यहाँ पे ख ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उम्र दिनांक, यानी कि आपको कितना साल हुआ है और कितना महीना हुआ, कितना दिन हुआ, यानी कि अभी तक आप जो हैं कितना साल हुआ, 2025 में 21 अप्रैल तक में आपको कितना दिन हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको 17 साल हुआ या 18 साल हुआ या 20 साल हुआ तो यहाँ पे 20 साल लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको 6 महीना हुआ या 4 महीना हुआ तो यहाँ पे वो लिख लीजिएगा, कितना दिन आपको हुआ है वो लिख लीजिएगा आप अपने आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर पे स्थानीय निवास, यानी कि आप जिस जगह पे रहते हैं अपना लोकेशन का यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए को ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, यानी कि हम जो ये हिंदी में लिखा हुआ है इसको हम इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में आपको टोला, गांव या मोहल्ला, इन तीनों में से किसी एक का नाम इस वाले बक्स में, यानी इस वाली जगह पे आपको लिखना होगा, खाली स्थान जहाँ पर है। सेकंड में लिखा हुआ है कि पंचायत, वार्ड या शहर, तो अगर आप शहर से आते हैं तो यहाँ पे शहर का नाम लिख लीजिएगा, आप जिस शहर से आते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे वार्ड का नाम पंचायत लिखिएगा, उनके बाद वार्ड लिख लीजिएगा, ठीक ना। उनके बाद यहाँ पे देखिए कि गौ में लिखा हुआ है प्रखंड या नगर निकाय, तो यहाँ पे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि प्रखंड का नाम लिखना होगा, ठीक ना। जिस भी प्रखंड से आप आते हैं उसी प्रखंड का नाम को लिखिएगा, ऑप्शन गौ में। उसके बाद ऑप्शन घ में आप अपने ज़िला का नाम लिखिएगा। उसके बाद 6 में जो है वो राज्य बिहार लिख लीजिएगा। उसके बाद 6 में जो है वो पिन कोड, आपके आधार कार्ड में पिन कोड डाला होगा आपके ज़िला का, तो आप यहाँ पे पिन कोड अपने आधार कार्ड से देख के लिख लीजिएगा। उनके बाद ज ऑप्शन में लिखा हुआ है आधार संख्या, तो आपके आधार कार्ड में आधार नंबर डाला होगा, वही आधार नंबर को यहाँ पे फिलअप आपको करना होगा। उसके बाद झ में आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर जो कह लीजिए वो इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना है। फ़ोन नंबर फिलअप करते समय
ये ध्यान रहे कि जो नंबर आपका चालू है उसी नंबर को आपको फिलअप करना होगा, वही नंबर आप दीजिएगा, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा तो उसी नंबर पे कॉल किया जाएगा। तो जिस नंबर पे इनकमिंग कॉल चालू है उसमें नहीं कीजिएगा, जो नंबर अभी चालू है आपका प्रेजेंट में जो चालू रहेगा उसी नंबर को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक, देखिए 7 नंबर में लिखा हुआ कि शैक्षणिक योग्यता, तो यानी कि कौन से परीक्षा के बेस पर आप इस जॉब को, इस नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट लगाने के लिए कहा जा रहा है, वो नीचे भी बताएगा, लेकिन उसमें आपके सर्टिफिकेट में जो जानकारी है वो यहाँ पे फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्रमांक संख्या लिख रहा है, तो सेकंड में नाम, तो क्रमांक संख्या छोड़ के आपको नाम वाले ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम आपके मार्कशीट में या आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पर आपको पिता का नाम लिखना है। उसके बाद जाके फोर्थ नंबर पर आपको कौन से कैटेगरी से आते हैं, कौन से जाति से आते हैं, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आपको यहाँ पे महिला है या पुरुष है वो लिख लीजिएगा। 6 नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना, जन्म तिथि। उसके बाद 7 नंबर पे आपको पूर्णांक है, यानी कि आप जिस भी परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, जो भी एग्जाम दिए हैं, उस एग्जाम में कौन कितने नंबर का आप एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैट्रिक का किए तो आपका 500 मार्क का आप एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। अगर आप फोकानिया का किए तो 1000 मार्क का एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप फोकानिया का किए तो 1000 लिख लीजिएगा, अगर आप मैट्रिक का किए तो 500 लिख लीजिएगा। थर्ड में लिखा कि मैट्रिक या समकक्ष के प्रत्यांक, यानी कि आप मैट्रिक परीक्षा में हो या फोकानिया परीक्षा में कितना मार्क हासिल किए हैं वो यहाँ पे आपको लिख लेना है 8 नंबर में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि उसके बाद प्रतिशत, यानी कि आप कितने प्रतिशत तक मार्क के हासिल किए हैं, तो जितना ही आप मार्क हासिल किए उनका प्रतिशत निकाल के यहाँ पे प्रतिशत लिख लीजिएगा 9th नंबर में। उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन दिखा हुआ है इसको आपको खाली छोड़ देना, ये आपके भरने के लिए नहीं है। जो पहले से ऑलरेडी जॉब कर चुका है वो अपना अनुभव यहाँ पे बयान करेगा, बट आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए घोषणा लिखा हुआ है, मेरी जानकारी और विश्वास में उपयुक्त सूचनाएं साथ है, असत्य पाए जाने पर मेरे चयन रद्द कर और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी फिलअप की है ये सही है, सटीक है या नहीं है, एक बार आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अगर ये गलत रहेगा तो सुधार कर लेना। अगर आप उसी तरीके से भर देंगे गलत जानकारी तो फिर आपके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी की जा सकती है और आपका जो चयन है वो रद्द भी, आपका जो फॉर्म है वो रद्द भी किया जा सकता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम, आवेदक का पूरा नाम डाल देना, यानी कि आप जो है अपना पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा एक बार। उनके बाद यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इस नोट में थोड़ा आप साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें आपसे यहाँ पे कागजात मांगा जा रहा है, तो दस्तावेज मांगा जा रहा है यानी कि कागजात। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म के साथ आपको फर्स्ट में अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, सेकंड में अपना जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई किया, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक किए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उनका मार्कशीट। इसी तरीके से अगर आप फोकानिया एग्जाम क्वालिफाई किए तो फोकानिया का सर्टिफिकेट और फोकानिया का मार्कशीट, उनका फोटो कॉपी करके उसमें अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, यानी कि जितना भी फोटो कॉपी रहेगा जिस भी सर्टिफिकेट का, तो उसमें अपना ये कर लीजिएगा, सिग्नेचर नाम लिख दीजिएगा तीनों में और उसके साथ पिन मार दीजिएगा इस फॉर्म के साथ। और ये जो देख रहे हैं अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से समझने की चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है टोला सेवक शिक्षा सेवक स्वयं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे जो कैंची का निशान देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी भरना नहीं है। ये जो भरेंगे कौन, जहाँ पे आप फॉर्म को जमा करेंगे वहीं पे ये भरा जाएगा और भर के ये अटकट्टी आपको काट के दे देंगे। ये सबूत रहेगा आपके पास कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। और जैसे ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको वहाँ पे फ़ोन करके बुलाया जाएगा जब आपका चयन हो जाएगा। तो अब देखिए ये सारी जानकारी तो आपको मिल गई है, बट आपको ये जमा कहाँ पर करना होगा ये आपको टेंशन लग रहा होगा। तो ये जो आपको जमा कहाँ करना है, सबसे पहले आपको अपने ज़िला के NIC पोर्टल पर आना होगा। वहाँ पर चेक कीजिएगा आपके ज़िले के अंदर बहाली आई है या नहीं आई है। अगर बहाली आई है आपके जिले के अंदर, किस तरीके से चेक किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसको कहाँ पे जमा करना होगा, आप अपने स्कूल के जो अध्ययन जो वहाँ पे सदर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उन्हीं के पास आपको ये जमा करना होगा ये कागजात। जब जमा करने का जो डेट है वो चालू हो जाएगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी आई है, कितनी बहाली आई है या नहीं आई है, आप अपने ज़िला के NIC पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। अब ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पर, तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है सदाई वक्त। सदाई वक्त सर्च करने के बाद जो हमारा इंस्टाग्राम ID आ जाएगा वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिएगा कि सर हमें टोला सेवक का फॉर्म चाहिए, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्म भर देंगे। आपको क्या लिखना होगा, हाय हेलो कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाय हेलो लिख के छोड़ देते हैं, तो उनको क्या रिप्लाई दिया जाएगा। तो आपको लिखना है कि सर हमें टोला सेवक का फॉर्म चाहिए, इतना आपको बस लिख देना है, हम आपको फॉर्म शेयर कर देंगे। और यहाँ पे मैसेज करते समय ये ध्यान रहे कि आप फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। जो बच्चे फॉलो करके मैसेज को नहीं करते उनका मैसेज हमारे पास शो नहीं होता है
और वो उनको रिप्लाई नहीं दे पाते, बाद में बच्चे परेशान होते। तो आप फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, ये जो हमारे पास फॉर्म है ये आपको भेज देंगे और बआसानी इसे आप प्रिंट आउट करवा के निकाल लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई करवा लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को ये भी समाप्त करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में टोला सेवक को लेकर तो आप बआसानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।